अनंत सिंह के बारे में कह रहे हैं कि ये दुल्हा है और मैं सहबाला हूँ। देखिए, अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं कि ये खूंखार माफिया डॉन है। बाहुबली का मतलब बजरंग बली का भाई थोड़े है। उसके पहले वो पैरोल पर छूटा था तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहा। तो अनंत सिंह ने कहा कि खचड़ी कोई कामे नहीं करती, मतलब कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाला है। देखिए, कितने शर्म की बात है कि भारत सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय एक माफिया डॉन की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं। ये अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों साथ साथ घूम रहे हैं और मुझे चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत याद आ रही है। पलटू राम जो है वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद अनंत सिंह के घर पर रेड भी हुआ था, AK-47 भी निकला था, एक अलग कहानी है वो। अनंत सिंह बाहर आया, उसने बाहर आते ही कहा कि 5 लाख वोट से ललन बाबू जीतेंगे। मतलब ललन सिंह की स्थिति बहुत कमजोर थी मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी के आगे। उसमें पहले 6 लोग थे, उसमें एक की हाल में मौत हो गई, विवेका पहलवान की। लेकिन अभी भी 5 लोग उस महागठबंधन में है। उसमें सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, सूरज भान है और अशोक महतो है। मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह की छवि दिखाई दे रही है और राहुल और तेजस्वी में जय और वीरू की छवि दिखाई दे रही है। बिहार के सियासत में नया समीकरण देखने को मिल रहा है। ऐसे में बता दें आपको कि ललन सिंह और आनंद सिंह में दोनों में बातचीत शुरू हो गई और ऐसे में ललन सिंह कल आनंद सिंह के घर पहुंचते और दोनों मोकामा के लिए रवाना होते। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए IPS अमिताभ दास है, इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या दोनों टक्कर दे पाएंगे, कुछ अलग मोड़ पर ले जा पाएंगे? ये सही कहा आपने। ये अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों साथ साथ घूम रहे हैं और मुझे चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत याद आ रही है। देखिए, कितने शर्म की बात है कि भारत सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय एक माफिया डॉन की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं और अनंत सिंह के बारे में कह रहे हैं कि ये दुल्हा है और मैं सहबाला हूँ। ये कितनी लज्जा की बात है, लेकिन यही बिहार की तकदीर है तो कोई क्या करेगा। देखिए, अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं कि ये खूंखार माफिया डॉन है और पलटू राम जो मुख्यमंत्री हमारे हैं। बाहुबली में कहे जाते हैं आनंद हाँ, तो वही बाहुबली माफिया डॉन कहीं ना पर्याय बच्ची होता है। बाहुबली का मतलब बजरंग बली का भाई थोड़े है। तो पलटू राम जो है वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, मामला क्या है कि अभी कुछ महीने पहले अनंत सिंह को 1-2 महीने पहले जमानत मिली है। पचमहला गोली कांड में वो जेल से बाहर आ गया, बेऊर जेल से। उसके पहले वो पैरोल पर छूटा था तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है ना? मतलब मोकामा से जदयू के टिकट को लेके वो इतना ज़्यादा आश्वस्त था। अभी उसकी पत्नी नीलम देवी वहाँ से MLA है और अनंत सिंह से जब नीलम देवी के बारे में पूछा गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह ने कहा कि खचड़ी कोई कामे नहीं करती। अब देखिए, लेवल देख लीजिए अनंत सिंह का, अपनी पत्नी के बारे में गालियाँ दे रहा है और माइक पर और कैमरे पर कह रहा है। उसके बाद जब ये पलटू राम से मिलने गया अनंत सिंह, तो पलटू ने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट की जो विधानसभा सीटें हैं, उसके टिकटों का फैसला लल्लन बाबू करेंगे। मतलब ललन सिंह करेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं। अब देखिए, ललन सिंह और अनंत सिंह का जो रिश्ता है वो मतलब कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाला है। जैसे 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी खड़ी हो गई थी कांग्रेस के टिकट पर, नीलम देवी। उसके बाद दोनों के संबंधों में खटास आ गई थी। उसके बाद अनंत सिंह के घर पर रेड भी हुआ था, AK-47 भी निकला था, एक अलग कहानी है वो। लेकिन अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए तो फिर दोनों के संबंध मधुर हो गए, क्योंकि 2024 में मतलब ललन सिंह की स्थिति बहुत कमजोर थी मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी के आगे। तो ललन सिंह ने पलटू को कहकर अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकलवा दिया और वजह बताई गई कि अनंत सिंह को जमीन का बंटवारा करना है। मैंने उस समय भी कहा था कि जमीन का बंटवारा 4 जून के बाद भी हो सकता है ना? मतगणना के बाद भी हो सकता है, वोटों की गिनती के बाद भी हो सकता है। खैर, अनंत सिंह बाहर आया, उसने बाहर आते ही कहा कि 5 लाख वोट से ललन बाबू जीतेंगे। तो ललन बाबू जीत भी गए, 5 लाख से तो नहीं जीते लेकिन जीत गए। भारत सरकार में मंत्री भी बन गए। अब ललन बाबू के लिए कर्ज उतारने का समय आ गया है कि कभी अनंत सिंह ने आपकी मदद की थी, आप उनका आप कर्ज उतारिए। बीच में एक क्या गड़बड़ी हो गई कि बीच में एक जदयू के नेता है नीरज कुमार, उन्होंने अनंत सिंह को लंगड़ी मार दी थी। नीरज कुमार जो है वो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, MLA सिंह हैं, मोकामा से ही आते हैं, मोल्दियार टोला के हैं, भूमिहार ही हैं, अनंत सिंह की जाति के ही हैं। उन्होंने इशारों-इशारों में अनंत सिंह पर हमला किया था और कहा था कि यदि किसी बाहुबली को खड़ा किया जाएगा तो मैं प्रचार में नहीं जाऊँगा।
तो इसलिए अनंत सिंह थोड़ा टेंशन में आ गया था। अब टेंशन में उसने क्या किया कि अनंत सिंह के 2 जुड़वाँ बेटे हैं अभिषेक और अंकित। दोनों लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, दोनों को पटना बुला लिया उसने। मतलब एक तरह से उसने ये सोचा कि ठीक है, यदि मुझे टिकट नहीं मिलता तो मेरे बेटों में से किसी एक को टिकट मिल जाएगा। सर, एक बड़ा जी, जी। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ललन सिंह आनंद सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी? उसी पर मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। तो ये बात हुई, तो अनंत सिंह ने अपने बेटों को बुला लिया और कल एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिसमें अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों गाड़ी से निकले। वही जो 3 करोड़ की गाड़ी हाल में खरीदी है अनंत सिंह ने, टोयोटा की जो लैंड क्रूज़र गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अब आपने सवाल किया कि क्या विपक्ष की मुश्किलें बढ़ जाएँगी? तो ऐसा नहीं है। इस बार देखिए अनंत सिंह की राह बहुत कठिन है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में जो अपराध की दुनिया है, उसमें एक महागठबंधन बन गया है। उसमें पहले 6 लोग थे, उसमें एक की हाल में मौत हो गई, विवेका पहलवान की। लेकिन अभी भी 5 लोग उस महागठबंधन में हैं, उसमें सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, सूरज भान है और अशोक महतो है। अनंत सिंह के लिए मुश्किल क्या है कि जो महागठबंधन है, इसमें यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए, तो सब के सब भूमिहार ही हैं। तो अनंत सिंह का जो एक भूमिहार वाला कार्ड चलता था, जो एक जाति का कार्ड वो खेलता था और भूमिहारों का हीरो बनने की कोशिश करता था और बहुत सारे भूमिहार उसको छोटे सरकार करके उसके पीछे दौड़ते थे। इस बार वो कार्ड नहीं चलने वाला है। और अगर अनंत सिंह को टिकट मिल जाता है तो भले नीरज कुमार बोले नहीं ऊपर से, लेकिन भीतर-भीतर वो भीतरघात करेंगे ही। नीरज कुमार के जो समर्थक रहेंगे, वो वोट देने से दूर रहेंगे और एक तरह से अनंत सिंह के विरोधियों की मदद करेंगे। तो अनंत सिंह की राह इस बार मुझे बहुत कठिन दिखाई दे रही है। एक अच्छी बात क्या हो रही है मैं दर्शकों को बता दूँ, बहुत दर्शकों को नहीं मालूम है कि जन स्वराज पार्टी इस बार मोकामा से एक बहुत अच्छे प्रत्याशी को खड़ा कर रहा है। उनका नाम है अमृतांश आनंद और एक पूर्व डीजीपी थे मिस्टर आनंद शंकर। मैंने भी उनके साथ काम किया है, बहुत ईमानदार डीजीपी थे। ये अमृतांश आनंद उन्हीं के पुत्र हैं, मिस्टर आनंद शंकर के। तो ये बहुत साफ-सुथरी वाले, छवि वाले, बहुत पढ़े-लिखे आदमी हैं। तो वो भी इस बार मतलब मोकामा में जन स्वराज पार्टी के टिकट पर स्कूल बैग छाप पर उतर रहे हैं। जी। जिस तरीके से बिहार में यात्रा चल रही है, राहुल गांधी का वोटर यात्रा चल रहा है, उस तरीके से पटना में भी कल गांधी मैदान में होने वाला है। इस पे विपक्ष पर कुछ हमला होगा, जिस तरीके से दोनों साथ में नज़र आ रहे हैं। नहीं सही है, देखिए 17 अगस्त को राहुल गांधी ने सासाराम से शुरू की थी वोटर अधिकार यात्रा और बहुत ही सफल रही। मुझे लगता है कि इतनी उम्मीद राहुल गांधी ने भी नहीं की होगी, मतलब बहुत कामयाब रही, जन सैलाब उमड़ा और उसी का कल समापन हो रहा है 1 सितंबर को और माना जा रहा है कि बहुत धमाकेदार ये समापन होगा। काफ़ी संख्या में लोग हाँ, पहुँचे। बहुत लोग आएँगे, हो सकता है इतिहास रचा जाए और जो अभी बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं, मुझे तो शोले फ़िल्म की याद आ रही है। मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह की छवि दिखाई दे रही है और राहुल और तेजस्वी में जय और वीरू की छवि दिखाई दे रही है। जिस तरह शोले फ़िल्म में जय और वीरू ने मिलके गब्बर सिंह की खटिया खड़ी कर दी थी, उसी तरह लग रहा है कि आगामी चुनाव में राहुल और तेजस्वी मिलके नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी कर देंगे। तो वो तो कल होने वाला है और पूरे हिंदुस्तान की नज़र अभी उस पर टिकी हुई है। मुझे लगता है राहुल तेजस्वी तो रहेंगे ही और भी मुझे लगता है कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएँगे। उनकी भी चर्चा है, झारखंड से हेमंत सोरेन आएँगे, बंगाल से ममता बनर्जी आएगी, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी आएँगे, तमिलनाडु से एमके स्टालिन आएँगे और एक तरह से वो पूरा इंडिया गठबंधन का वो शक्ति प्रदर्शन होगा। जी। चलिए हमारे साथ अभी अमिताभ दास थे, आईपीएस अमिताभ दास, उन्होंने साफ शब्दों में सारी मुद्दे पे बात की और उन्होंने साफ शब्दों में कहा ललन सिंह और आनंद सिंह को लेकर तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हेडलाइंस बिहार के साथ प्रिया मेहता। धन्यवाद।